राम राम दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का समय एक ऐसा समय है जो हमें देता है एक नई ऊर्जा और फुर्ती। ये ऐसा समय है जो हमें हर दिन फ्री में मिलता है। आज हम जानेंगे कि इस समय को लेकर शास्त्रों में क्या लिखा है। आप ये तो जानते ही हैं कि सुबह का समय बहुत ही अच्छा, शांति प्रिय और प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थौ चानु चिंतियेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। अर्थात सुबह का समय वो समय है जिसमें हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, अपने शरीर के रोग या दर्द को ठीक कर सकते हैं। और सुबह का समय 4 बजे का होता है। सुबह जितना जल्दी उठा जाए हमारे शरीर के लिए उतना ही लाभदायक होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारे पूरे दिन की दिनचर्या बहुत ही अच्छी रहती है। हमारे पूरे दिन के काम का शेड्यूल बना रहता है, काम समय पर हो जाते हैं, दिमाग भी सही रहता है और मन भी खुश रहता है। सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा ही होता है। अगर हम अपने माता पिता के पांव छूते हैं तो हम एक नई शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार आएंगे और शरीर में फुर्ती आएगी और मन भी शांत रहेगा। सुबह के समय चंद्रमा व नक्षत्रों का प्रभाव रहता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चंद्रमा की रोशनी में बैठने से तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और रिलैक्स महसूस होता है। ध्यान लगाने में मदद मिलती है, अनिद्रा की समस्या दूर होकर अच्छी नींद आती है, शरीर के तापमान का संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है। चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है जिससे गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के अधिकतर फोटोनों को चंद्रमा अवशोषित कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा की रोशनी में बैठने से पित्त यानी बाइल जूस के रोगों को ठीक करता है। पित्त में कई सारे हार्मोन होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। सुबह के समय सकारात्मकता होने के कारण इसे अमृत वेला कहते हैं, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुबह का समय प्रकृति का एक वरदान है जो हमें हर रोज फ्री मिलता है। एक और सुबह का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस समय पेड़ अशुद्ध वायु को लेकर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें सुबह के समय एक नई शक्ति प्राप्त होती है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्य मायुस्त विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते सजागर गरिचम व पंकजम यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पुरुष को सौंदर्य यानी ब्यूटी, कीर्ति यानी यश, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। एक नई शक्ति प्राप्त करके हम युद्ध रूपी कर्मों को करने के लिए सिपाही की तरह तैयार हो जाते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि यो जागार तमरीचः कामयन्ते यो जागार तमु समानी यन्ति यो जागार तम्य सोम आह त्वाह मस्मी साके नो क्या है। अर्थात जो मनुष्य सुबह जाग जाता है उसको ही ऋचाएं लाभ देती है, उसको ही सदुतियां प्राप्त होती है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं तेरी मित्रता में स्थिर हूँ। हमारे सनातन धर्म में एक विधि होती है जिसे प्रभाते कर दर्शनम या कर दर्शन कहते हैं, जिसमें हम सुबह के समय हाथ की हथेली को देखकर फिर उसे चूमते हैं और माथे पर लगाते हैं। उसके लिए कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है करमध्येय सरस्वती करमूले तू गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेली के आगे वाले भाग में लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और उससे भी नीचे गोविंद का निवास है, इसलिए हमें इनके सुबह सुबह दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, हम हाथ से कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाथ से पुरुषार्थ करके हम धन यानी लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, लिखकर विद्या यानी सरस्वती प्राप्त करते हैं और इन्हीं हाथों से हम जप करके उस गोविंद को प्राप्त करते हैं। इनका अर्थ है कि लक्ष्मी रूपी धन से अर्थ और काम, गोविंद से धर्म, सरस्वती के ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति का संदेश मिलता है। इस प्रकार हम हाथों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर सकते हैं। हम इनको प्राप्त करें, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में धरती माता पर पैर रखने के लिए क्षमा मांगी जाती है और ये श्लोक पढ़ा जाता है। समुद्र वसने देवी पर्वत सतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमसव में। अर्थात हे समुद्र रूपी नीले वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी सतनों से विभूषित विष्णु पत्नी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे पद स्पर्शों को कृपया आप क्षमा कीजिए। दोस्तों, धरती तो माता है और विष्णु सारे संसार के पिता है। पालन तो पिता करता है, लेकिन भोजन, खाना पीना, शरीर और स्वास्थ्य आदि सारी देखभाल तो माँ ही करती है।
इसलिए हम जिस माँ के ऊपर पाँव रखते हैं उसके लिए तो क्षमा मांगना सही ही है, जिससे हमारे अंदर मातृभूमि के प्रति हमारी ममता, भक्ति और आदरणीय पूज्य भावना जागृत होती है, और यही इसका भाव है। वीडियो अच्छी लगी हो या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम।